है दोस्तों, वेलकम टू टारगेटेड इन्फो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेंटलमैन ड्रामा क्यों फ्लॉप हुआ? वो ड्रामा जिसको बनाने के लिए हुमायूं सईद ने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। वो ड्रामा जिसका बजट करोड़ों रुपए है, वो ड्रामा जिसकी कास्ट इतनी बड़ी है कि पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख में आज तक किसी ड्रामे के अंदर इतने ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं थे। अगर हम कास्ट पर नजर डालें तो हुमायूं सईद, जिनका लास्ट ड्रामा मेरे पास तुम हो इतना ज्यादा हिट हुआ था कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के लिए लोग सिनेमाज में गए थे। ये वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी माशरे में मर्दों के सोचने के पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश की। कि जब औरत बेवफाई करती है तो उसे मारा नहीं जाता बल्कि माफ किया जाता है और सब्र किया जाता है। जिनकी फिल्में जवानी फिर नहीं आनी 1 और जवानी फिर नहीं आनी 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हीरोइन देखे तो यमुना जैदी वो है जिनका 2023 का ड्रामा इतना ज्यादा मशहूर हुआ था कि जियो वालों के 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। ये वो ड्रामा है जिसमें लव रोमांस को इतने सेंसिटिव और डिसेंट तरीके से दिखाया गया था कि अवाम दीवानी ही हो गई थी। नेगेटिव रोल्स में देखे तो अदनान सिद्दीकी वही है जिसकी वजह से मेरे पास तुम हिट हुआ था। एक और नेगेटिव रोल देखे तो जाहिद अहमद वो है जिनकी लास्ट फिल्म घबराना नहीं है की वजह से पाकिस्तानी सिनेमाज की रौनक लौटाई थी। सपोर्टिंग रोल्स में देखे तो अहमद अली भट्ट की कॉमेडी से कौन वाकिफ नहीं। और इस ड्रामे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि इस ड्रामे को लिखने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर, जो जब भी लिखते हैं सच लिखते हैं। वो पाकिस्तानी माशरे की ऐसी तल्ख हकीकत अपने ड्रामों में बयान करते हैं जिसके बारे में लोग सोचने से भी गुरेज करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस ड्रामे के OST गाने वाले सिंगर राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम, इन दोनों के बारे में कौन ऐसा शख्स है जो वाकिफ ना हो। जितनी पाकिस्तान की मुकम्मल आबादी नहीं है उससे भी कई गुना ज्यादा आतिफ असलम के फैंस इंडिया में हैं। इंडिया क्या दुनिया भर में आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान के करोड़ों चाहने वाले हैं। इनकी आवाज में ऐसा सुरूर का जादू है कि जब लोग इन्हें सुनते हैं तो सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि महसूस करते हैं इनकी आवाज को। तो आखिर क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े स्टार्स होने के बावजूद, करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद ये ड्रामा फ्लॉप हो गया। वो ड्रामा जेंटलमैन का आखिर मुन्ना भाई MBBS फिल्म के साथ क्या कनेक्शन है, ये सब और बहुत कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड हर किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इस ड्रामे के फ्लॉप होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह तो ये है कि इस ड्रामे के पास सब कुछ है, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियंस, कास्ट, बजट, मगर इस ड्रामे के पास इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन नहीं है। अगर हम इस ड्रामे की स्टोरी पे नजर डालें तो आपने संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में संजय दत्त एक क्यूट गैंगस्टर था जिसके साथ उसका एक मुंह भोला भाई होता था जिसका नाम था सर्किट संजय दत्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। बिल्कुल एज इट इज उसी बॉन्डिंग को इस ड्रामे में कॉपी पेस्ट किया गया है। वहाँ पे मुन्ना भाई MBBS था तो यहाँ पे इकबाल मुन्ना है, वहाँ पे सर्किट था तो यहाँ पे दिलबर है। यहाँ दिलबर इकबाल मुन्ने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपनी जान भी देने को तैयार है। और आपने 2013 में शाहिद कपूर की रिलीज होने वाली फिल्म राजकुमार तो देखी है। उस फिल्म की क्या स्टोरी थी कि शाहिद कपूर एक गुंडे के पास काम करता है, शाहिद कपूर भी गुंडा, उसका बॉस भी गुंडा। उसका बॉस कौन? सोनू सूद और शाहिद कपूर दोनों को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि थी सोनाक्षी सिन्हा। बिल्कुल एज इट इज वही स्टोरी लाइन इस ड्रामे में फैली गई है। इकबाल मुन्ना रहमती के पास काम करता है, इकबाल मुन्ना रहमती दोनों गुंडे, रहमती इकबाल मुन्ना का बॉस है और दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यमुना जैदी और ड्रामे में इनका नाम है जरनाब। उस फिल्म में भी शाहिद कपूर सोनू सूद का मुकाबला करते हुए मर जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो मरा नहीं, जिंदा है। और स्लाइटली उसी कहानी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है कि यहाँ पे भी रहमती इकबाल मुन्ना पे गोलियां चलवा देता है। सबको लगता है कि इकबाल मुन्ना मर गया है, मर गया, मगर इकबाल मुन्ना मरता नहीं है, वो बच जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड का प्रीमियर रखा गया। इस प्रीमियर को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने अटेंड किया था, जिनमें फिरोज खान, अदनान समी खान, फैसल कुरैशी, हिरा मानी, सारा खान, फलक शब्बीर और भी बहुत से बड़े बड़े सितारों ने इस ड्रामे के प्रीमियर को अटेंड किया। चारों तरफ एक ही बात हो रही थी कि हुमायूं सईद का ड्रामा आ रहा है जेंटलमैन, जो कि बहुत बड़ी हिट होने जा रहा है। मगर जब इस ड्रामे की पहली एपिसोड रिलीज हुई तो अवाम को जरा सा अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे जैसे इस ड्रामे की एपिसोड रिलीज होती गई तो हम समझते गए कि इस ड्रामे में कुछ भी नया नहीं है जो देखा जाए। इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड पे अब तक 11 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि तकरीबन 50 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं जैसे कि जान निसार, जिनकी एपिसोड रिलीज होते ही 10-12 घंटों में 11-12 मिलियन व्यूज ले लेती है। मगर इस ड्रामे को रिलीज हुए 2 मंथ्स हो गए, मगर इनकी फर्स्ट एपिसोड अभी तक 11 मिलियन पे स्टक्ड है। उनकी बाद वाली एपिसोड पे तो 10 मिलियन भी व्यूज ना आए। ये बुरा हाल सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं है, इस ड्रामे की टीवी रैंकिंग्स भी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। सारी की सारी 5.0 से नीचे चल रही है, जो कि अगर मेरे पास तुम से कंपेयर किया जाए तो 8.0 से भी अबव थी। मतलब हुमायूं सईद को चारों तरफ से लॉस ही लॉस हो रहा है। और मगर इस ड्रामे के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये सही मायनों में आवाम तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि इस ड्रामे को रिलीज किया जा रहा है ग्रीन टीवी की जानिब से और ग्रीन टीवी के यूट्यूब पे 5 मिलियन से थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसी मुकाबले में हम देखें तो ARY, हम और जियो, इन तीनों ड्रामा बैनर्स के यूट्यूब पे 50 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप खुद देखें कि एक ड्रामा जो ग्रीन टीवी रिलीज कर रहा है 5 मिलियन के साथ और एक ड्रामा जो जियो या ARY रिलीज
कर रहे 50 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। कौन सा ड्रामा ज्यादा व्यूज लेगा और कौन से ड्रामे की कमाई ज्यादा होगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी सेंस है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हुमायूं सईद ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि इतने बड़े ड्रामे को किसी नए चैनल से लॉन्च किया। और अब बात करें तो इसकी OST की। दोस्तों, खुदा और मोहब्बत का OST जो कि राहत फतेह अली खान ने गाया था, उस पर यूट्यूब पे 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। राहत फतेह अली खान वाला जो OST है वो ड्रामे के अंदर चलाया जा रहा है, हालांकि जो बाहर रिलीज किया गया वो आतिफ असलम की आवाज, आतिफ असलम की आवाज वाला OST भी कहीं कहीं चलाया जाता है। अगर आतिफ असलम की आवाज वाला OST भी देखें तो हम यूट्यूब पे इसके सिर्फ 2 मिलियन व्यूज हैं। इन सारी बातों से हमें यह अंदाजा होता है कि बड़े नाम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम भी चंद ऐसे कौमों में से एक है जो अच्छा कंटेंट देखना पसंद करती है, बजाय इसके कि कोई बड़े बड़े हीरोज जिस ड्रामे में हो उसे देखना शुरू कर। लेकिन एक बात का क्रेडिट तो हुमायूं सईद को जाता है कि उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, भले वो नाकाम हो गए मगर उन्होंने ट्राई किया। क्योंकि आजकल के 90% ड्रामे 2 ही टॉपिक पे बनते हैं, एक तो सास बहू की वही घिसी पिटी दास्तान और दूसरी वही अमीर शहजादे की गरीब लड़की से मोहब्बत। एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं कि आगे की किस्तों में कुछ ऐसा हो कि ये ड्रामा हिट हो जाए। बस इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।